चतरा के सालिमपुर और नावाडीह में ग्रामीणों ने कोल वाहनों के अवैध परिचालन पर नाराजगी जताते हुए सड़क पर वाहनों को रोक दिया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासनिक अनदेखी के कारण भारी हैवा सड़क से गुजर रहे हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। बावजूद इसके परिवहन विभाग मौन बना हुआ है। चतरा के पत्थलगड्ढा प्रखंड के नावाडी पंचायत में यहाँ पे ग्रामीणों का कहना है कि ये पब्लिक सिटी रोड है। ये रोड जो दिख रही है वो पब्लिक सिटी रोड है और इसमें भारी भारी वाहन इधर से गुजर रही है। और जो अभी देख रहे हैं ये कोल वाहन, इस कोल वाहन का इस रास्ते से आने जाने का एंट्री नहीं है। तब भी लमसम एक दिन का सुबह एक दिन का मानिए तो 30 से 35 गाड़ी इधर से गुजर जाती है। इसमें स्कूल जाने में छात्राओं के काफ़ी परेशानी होती है और इधर तो उतना जगह नहीं है, स्पेस नहीं है और इतना बड़े बड़े गाड़ी इधर से गुजरती है और पब्लिक को इतना दिक्कत हो रही है, इतना हद से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो चलिए यहाँ के पब्लिक से जानते हैं। भैया आप इसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे? हम तो यही बोलना चाहेंगे कि इधर से इस रूट से अभी देखिए सरस्वती पूजा का भी टाइम है, लेकिन इन लोग को हर बार हम लोग रोक रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया इधर से नहीं आइए, उधर से जिधर से रास्ता उधर से जाइए। लेकिन इन लोग जब आते हैं बोलते हैं ना आज भर आ रहे हैं भैया, आज भर आ रहे हैं। देखिए कल जो है इधर सरस्वती पूजा का टोटल हम लोग का जो लगा हुआ है पंडाल वगैरह बनाया हुआ, कल तो झलरी तलरी पूरा उठा करके इन लोग लेते चले गए। हर बार मना करने के बावजूद भी इन लोग नहीं रुक रहे हैं और कुछ प्रशासन भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। हर बार बोला जाता है लेकिन कभी अथिया नहीं करते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि इस रूट से गाड़ी नहीं आवे, और क्योंकि स्कूल के टाइम रहता है तो बच्चों लोग को भी बहुत काफ़ी परेशानी होता है और अभी सरस्वती पूजा का माहौल चल रहा है, तो इस तरह का इधर से गाड़ी नहीं आना चाहिए और इन लोग को हर बार मना करने के बावजूद भी नहीं मानते हैं। तो आप लोगों ने ग्रामीण ने यहाँ पे जब हाईवा जब इधर से आन जान की जब चालू की थी तो आप लोग ने थाना में आवेदन दिए थे कि इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा सर हम लोग के साथ में, तो आप लोग ने आवेदन दिया था? आवेदन तो मिला हुआ है और सभी लोग इधर का पब्लिक लोग भी आवेदन दिए हैं और उसके बावजूद भी इन लोग सुनबे नहीं कर रहे हैं। हर बार प्रशासन भी आती है, एक दो बार गाड़ी भी ले गए थाना में, उसके बावजूद भी जो है सो इन लोग मान नहीं रहे हैं। तो अभी देखिए कि ग्रामीण का कहना है कि थाना में हम आवेदन दिए लेकिन थाना वाले कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसमें थाना से आग्रह होगा कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। चतरा समाहरणालय में उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता हुई, जहां अवैध खनन पर की गई कार्रवाई की जानकारी दी गई। साथ ही बताया कि अवैध खनन में संलिप्त 18 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है और 15 वाहन जब्त किए गए हैं। प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है और अवैध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि अवैध खनन की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दे। इल्लीगल गतिविधियों के, चाहे वो खनन का उत्खनन हो, परिवहन हो, उसको रोक लगाने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी माइंस के सेक्शनल मेजरमेंट का काम कर रही है और अभी तक के जो आंकड़े हैं 6 माइंस की जो नापी हुई है उसमें 47 करोड़ 15 लाख का फाइन अभी तक किया गया है और शेष माइंस का नापी चल रहा है। जो ये माइंस की नापी हुई है उसमें भी कुछ माइंस में और नापी होकर इसमें बढ़ोतरी की संभावना है और विगत 1 माह में 2,53,000 CFT का बालू का स्टॉक भी प्रशासन ने जब्त किया है और 7 एफआईआर 18 लोगों पे दर्ज किए हैं और भविष्य में भी अवैध माइनिंग को लेकर प्रशासन पूरी सख्ती से कार्रवाई करेगा। चतरा के गिद्धौर में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। अंचलाधिकारी अनंत सयनम विश्वकर्मा के नेतृत्व में गिद्धौर थाना के सहयोग से रामनगर सियारी जंगल से 2800 CFT अवैध बालू जब्त किया गया। इस छापेमारी में बीडीओ राहुल देव, अवर निरीक्षक रंजय कुमार सिंह, सीआई प्रमोद कुमार सिंह और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। चतरा जिले के टंडवा क्षेत्र अंतर्गत उड़सू मोड़ पर कोल वाहनों की तेज रफ्तार से सड़क पर गड्ढे बन गए हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। वहीं दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि केरेडारी से कोयला ढुलाई में लगी ओएसएल ट्रांसपोर्ट कंपनी परिवहन नियमों की अनदेखी कर मनमाने तरीके से परिचालन कर रही है।
चतरा जिले के पथलगड़ा प्रखंड में शनिवार को बीडीओ कालिंदर साहू, सीओ उदल राम और जिला परिषद सदस्य राम सेवक दांगी ने मिराल पंचायत के विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उत्क्रमित उच्च विद्यालय मिराल में ताले लटकते मिले और प्रधानाध्यापक समेत कई शिक्षक बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए। बीडीओ ने सभी अनुपस्थित शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगी है और कार्रवाई की चेतावनी दी है। चतरा के मयूरहंड स्थित बेला गांव में शनिवार को 9 दिवसीय महायज्ञ के साथ गृह प्रवेश को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह और उनकी धर्मपत्नी ने पूर्ण निष्ठा के साथ यज्ञ में आचार्य की भूमिका निभाई। बनारस और वृंदावन से आए विद्वानों के मार्गदर्शन में यज्ञ और कथा वाचन किया जा रहा है। गोड्डा के उपायुक्त जिशान कमर के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई है, जिससे विभिन्न पोस्ट किए जा रहे हैं। उपायुक्त ने जनता से अपील की है कि इस तरह की फर्जी आईडी से सतर्क रहें, किसी भी अनजान कॉल या संदेश के झांसे में न आएं और तुरंत रिपोर्ट करें। गुमला के डीएवी पब्लिक स्कूल में वर्ल्ड वेटलैंड डे के अवसर पर एनसीसी कैडेट्स ने जागरूकता अभियान चलाया। इस वर्ष की थीम रिवाइव एंड रिस्टोर वेटलैंड पर पोस्टर और वृक्षारोपण के माध्यम से जागरूकता फैलाई गई। कार्यक्रम में कैडेट्स के साथ शिक्षकों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। एनसीसी कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल पीबी शर्मा और प्रधानाचार्य डॉक्टर रमाकांत साहू ने इस पहल की सराहना की। गुमला के डीएवी पब्लिक स्कूल के कक्षा सप्तम के 175 विद्यार्थियों को ऐतिहासिक स्थल नवरत्नगढ़ का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुण कुमार पांडे और रिसर्च स्कॉलर अनिल कुमार राणा ने रानी लुकई, रानी तालाब और कपिलनाथ मंदिर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से विद्यार्थियों को अवगत कराया। प्रधानाचार्य डॉक्टर रमाकांत साहू ने कहा कि शैक्षणिक भ्रमण विद्यार्थियों को अनुभवाधारित शिक्षा प्रदान करता है। चतरा के सिमरिया में हर घर नल जल योजना के तहत स्थापित जल मीनार पिछले 6 महीने से खराब पड़ा है। इसके चलते क्षेत्रवासियों को पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने कई बार संबंधित विभाग से शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं किया गया। ये समस्या स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कॉलेज छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है, जिसके तहत 75% उपस्थिति वाली छात्राओं को हर महीने 1000 रुपये यात्रा भत्ता दिया जाएगा। ये योजना अगले शैक्षणिक सत्र से लागू होगी और इसका उद्देश्य आर्थिक कारणों से पढ़ाई छोड़ने वाली छात्राओं को उच्चतर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। सदर प्रखंड के सोनाजोड़ी स्थित भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में आजीविका पशु सखी और कृषि मित्र दीदियों के लिए समेकित कृषि और पशुपालन पर 13 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। निदेशक राजेश कुमार मिश्रा ने दीदियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया और प्रशिक्षण के महत्व को समझाने का काम किया। कार्यक्रम में पशु सखी और कृषि मित्र की जिम्मेदारियां भी विस्तार से बताई गई। प्रशिक्षक अरविंद आरोही द्वारा दीदियों को विपणन, उद्यमिता, समय प्रबंधन, वित्तीय समावेशन जैसी जरूरी जानकारी दी जाएगी। गुमला के सिसई में झारखंड नवनिर्माण दल और नन बैंकिंग कंपनी पीड़ित मंच की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें नन बैंकिंग कंपनियों में जमा पैसे के भुगतान की मांग की गई। पार्टी के केंद्रीय संयोजक विजय सिंह ने कहा कि यदि सरकार जल्द भुगतान नहीं करती है तो आंदोलन किया जाएगा। आगामी 19 मार्च को रांची में विधानसभा मार्च की अपील की गई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल होंगे। बैठक में 8 फरवरी को चेतावनी जुलूस निकालने का भी निर्णय लिया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें थाना प्रभारी राजीव रंजन ने पूजा कमेटी अध्यक्षों से विसर्जन 5 फरवरी तक करने और पूजा शांतिपूर्वक मनाए जाने की अपील की। उन्होंने डीजे और अश्लील गानों पर प्रतिबंध लगाने की भी अपील की, साथ ही पुलिस की निगरानी बनाए रखने की भी बात कही। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनवा थाना क्षेत्र में 2021 में नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी करने के आरोपी अरशद खान को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने 4 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना लगाया। अभियुक्त को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है। चाईबासा में रोटरी क्लब ने लगातार 152वां मासिक रक्तदान शिविर आयोजित किया। इस अवसर पर 21 रक्तदाताओं ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। रोटरी क्लब के अध्यक्ष हर्षराज मिश्रा ने इसे पुनीत कार्य बताया और आगे भी इस पहल को जारी रखने का संकल्प लिया।
चाईबासा के डीएवी पब्लिक स्कूल में 12वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों का विदाई समारोह संपन्न हुआ। प्राचार्य रेखा कुमारी ने छात्रों को प्रेरित करते हुए जीवन में लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। समारोह में समूह नृत्य, गान और हवन यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें शिक्षकों ने छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। चाईबासा के प्रसिद्ध मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर सौम्य सेनगुप्ता ने कोलकाता में आयोजित एपीकॉन 2025 में मधुमेह एवं आंत पर अपनी शोध प्रस्तुति दी। उन्होंने मधुमेह के प्रभाव और इससे बचाव के नए उपायों पर विचार साझा किए, जिसे राष्ट्रीय मंच पर सराहा गया। डॉक्टर सेनगुप्ता ने अपने अनुभव को साझा करते हुए चिकित्सकों से उत्तेजक चर्चाओं में भाग लिया। चक्रधरपुर स्थित बालिका मध्य विद्यालय में विज्ञान शिक्षक सुशील कुमार प्रधान को सेवानिवृत्ति पर विदाई दी गई। शिक्षकों ने उनके कर्तव्य निष्ठा और मिलनसार स्वभाव की सराहना की। विद्यालय परिवार ने उन्हें सम्मान पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। शहीद तेलगा खड़िया क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में चतरा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 193 रन बनाए। रामगढ़ ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 41.4 ओवर में 8 विकेट से जीत हासिल कर ली। रामगढ़ के अनित्य अनुपम को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड के ग्राम धानापाली में आयोजित जनसुनवाई में ग्रामीणों ने बालू उत्खनन के लिए आम सहमति दी। साथ ही घाट की विसंगतियों को दूर करने की शर्तों को प्रस्तुत किया। एजेंसी ने उनकी सभी मांगों को पूरा करने का वादा किया।